कभी सोचा है कि आखिर हमारे आसपास की दुनिया में क्या क्या है? इस वीडियो में हम अनगिनत इकाइयों के संग्रह के रूप में प्रकृति की आकर्षक अवधारणा में गोता लगा रहे हैं। सबसे छोटे परमाणु से लेकर विशाल सूर्य तक हम यह पता लगाएंगे कि कैसे सब कुछ 4 अद्वितीय क्रमों भौतिक, जैविक, पशु और मानव में फिट बैठता है। इन्हें समझकर आप देखेंगे कि हमारी दुनिया वास्तव में कितनी परस्पर जुड़ी हुई है। प्रकृति की निर्माण इकाइयों के रहस्यों को जानने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। 1. प्रकृति इकाइयों का संग्रह। जब आप प्रकृति शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? शायद आप शाही पहाड़ों, घने जंगलों, विशाल महासागरों या फैले हुए मैदानों की कल्पना करते हैं। लेकिन प्रकृति वास्तव में क्या है? प्रकृति हमारे आसपास की सभी इकाइयों का संग्रह है। उदाहरण के लिए एक कक्षा में कुर्सियां, मेज, नोटबुक, पेन, एक ब्लैक बोर्ड, एक प्रोजेक्टर और एक लैपटॉप जैसी इकाइयां होती हैं। कक्षा के बाहर एक बगीचे या जंगल में हम पेड़, झाड़ियां, तितलियां, मक्खियां, पक्षी, जानवर, तालाब और पत्थर जैसी अन्य प्रकार की इकाइयों का सामना करते हैं। और जब हम और भी आगे देखते हैं तो हम सूर्य, चंद्रमा, तारे और पृथ्वी को देखते हैं। ये सभी इकाइयां हैं। कुछ इकाइयां अविश्वसनीय रूप से छोटी होती हैं, जैसे परमाणु और अणु, इतने छोटे कि हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। दूसरी ओर कुछ इकाइयां विशाल होती हैं। उदाहरण के लिए हमारी पृथ्वी एक बड़ी इकाई है जिसका द्रव्यमान 5.97 गुणा 10⁻24 किलोग्राम है और इसका व्यास लगभग 12,700 किलोमीटर है। सूर्य एक और भी बड़ी इकाई है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी से लगभग 330,000 गुना है और रात में हम जो तारे देखते हैं उनमें से कई सूर्य से बहुत बड़े हैं। ये सभी इकाइयां चाहे छोटी हो या बड़ी, सामूहिक रूप से वह बनाती हैं जिसे हम प्रकृति कहते हैं। एक इकाई एक निश्चित आकार और माप के साथ एक निश्चित आयतन पर कब्जा करने वाली एक व्यक्तिगत इकाई के रूप में मौजूद है। इन इकाइयों को एक एक करके गिना जा सकता है, लेकिन उनकी संख्या बहुत अधिक है। 2-4 समूह। इस विशाल संग्रह को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इन इकाइयों को उनके सामान्य आंतरिक गुणों के आधार पर 4 अलग अलग समूहों में वर्गीकृत करते हैं। पहले हमारे पास भौतिक क्रम है जिसमें हवा, पानी, मिट्टी और धातु जैसी इकाइयां शामिल हैं। अगला जैविक क्रम है जिसमें घास, पौधे और पेड़ शामिल हैं। फिर हमारे पास पशु क्रम है जिसमें जानवर और पक्षी शामिल हैं। अंत में मानव क्रम है जिसमें निश्चित रूप से मनुष्य शामिल है। इस तरह से इकाइयों को वर्गीकृत करना उपयोगी है क्योंकि यह हमें प्रत्येक क्रम के मूल गुणों को समझने में मदद करता है। इन गुणों को समझकर हम प्रकृति में सभी इकाइयों की विशेषताओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक क्रम की कुछ इकाइयों के बीच बातचीत को समझने से हम प्रकृति में सभी इकाइयों की परस्पर संबंधता और प्रत्येक क्रम और संपूर्ण प्रकृति के संबंध में मानव की भूमिका की सराहना कर सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप चारों ओर देखें तो याद रखें कि प्रकृति असंख्य इकाइयों का एक शानदार संग्रह है जिसमें प्रत्येक जीवन की भव्य ताने बाने में अपनी भूमिका निभाता है। अपने आप से पूछें, मानव होने के नाते इसमें हमारी क्या भूमिका है? तो अगले कुछ वीडियो में हम प्रकृति की भव्य रचना का पता लगाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, टिप्पणी करना और प्रकृति के बारे में और अधिक रोचकर जानकारियों के लिए सदस्यता लेना ना भूलें।